अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गार्डन। एलोवेरा के पौधे पे ये ब्लैक स्पॉट्स आ जाएँ तो बहुत परेशान करते हैं और ये इस बात का साइन है कि पौधे में फंगस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। बाकी सारे पौधे जब इतने हेल्दी हैं तो किसी एक पौधे पे अगर ये फंगस का प्रॉब्लम आए तो ये काफ़ी परेशान करता है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसी पौधे के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि उसमें इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हुए हैं। ये मेरे पौधे के अंदर पहली दफ़ा ये प्रॉब्लम आया है। एक तो ब्लैक स्पॉट्स वो होते हैं, इसके दो मुख्तलिफ तरह के हमारे पौधों पे आते हैं। एक तो ये वाले हैं जो कि अमूमन 2-3 रीज़न है जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। दूसरा जो दूसरे स्पॉट्स आते हैं वो या तो आपने घर में मुर्गियाँ पाली हुई हों तो उसके स्पॉट्स होते हैं, या फिर पौधे क्योंकि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं तो एक दूसरे से वो टच होकर उसकी जो टिप्स होती हैं उसकी वजह से भी डैमेज हो जाते हैं पौधे। लेकिन ये पर्टिकुलर स्पॉट्स जो कि फंगस की वजह से आते हैं, इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे पौधे पे प्रॉपर तरीके से सनलाइट ना आ रही हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो और पौधे एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हों, और तीसरा ये कि वो एक ऐसी जगह रखे हुए हों जहाँ पर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से ना हो रही हो। चौथी चीज़ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी हो सकती है जो कि इस पौधों में नहीं नज़र आती क्योंकि बाकी पौधे और ये एक ही जैसे पानी और सब के टाइमिंग सब एक ही हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए लीव्स भी बड़े अच्छे हैवी थिक हैं, जेल भरा हुआ है, तो इसमें न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। इस कॉर्नर पे जब इन्वेस्टिगेट किया तो तमाम पौधे हेल्दी होने के बावजूद ये कोने में रखा हुआ एक पौधा इसमें ब्लैक स्पॉट आया है। इसकी वजह जो नज़र आती है वो ये कि एक तो इस कॉर्नर पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, ऊपर से दूसरे पौधे जो बोगनविला वगैरह के ऊपर हैं वो उस पे इस हद तक शेड किए हुए हैं कि सूरज की रोशनी भी कम आती है और वो कोने का पौधे पे एयर सर्कुलेशन भी काफ़ी हद तक नहीं हो पा रही है। तो ये पौधा बहुत ज़्यादा अंदर दब गया, इसमें इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आने शुरू हुए। दूसरा क्योंकि धूप सही से नहीं आती तो आप बराबर ही तमाम पौधों के अगर पानी दे रहे हैं तो इसके अंदर इसकी मिट्टी थोड़ी-सी गीली रह जाती है। ये इस तरह इतनी सूख नहीं पाती जितने कि बाकी पौधों की ड्राई हो जाती है। तो इस पे पौधे में एक तो पानी कम देने की ज़रूरत है, दूसरा इस पौधे को यहाँ से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी जगह हो जहाँ पे एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। सूरज की रोशनी सुबह के वक्त की ख़ास तौर से अगर 3 से 4 घंटे की 5 घंटे की भी आ जाए तो बहुत अच्छी होती है। और इस जगह पे देखें इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने नहीं पाती। बाकी गमलों के मुकाबले में अगर 1-2 दिन के बाद पानी इसमें डालते भी हैं तो बाकी गमलों में क्योंकि कम ही पानी डालते हैं तो वो पौधे सूख चुकी होती है उनकी मिट्टी, लेकिन इसकी नहीं सूख पाती। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो नज़र आता है वो एयर सर्कुलेशन का है। और धूप जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलती है, पत्तों के अंदर छन के हल्की हल्की सी धूप आती है। तो सनलाइट की कमी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन का ना होना, ये वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इस पौधे में फंगस का बाइस बनी हैं। इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो इसका सेकंड साइन ये भी है कि नीचे इसमें जड़ें जो हैं थोड़ी-सी वो भी गलना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि ये सारे साइंस वो हैं जिनकी वजह से पौधे के अंदर अक्सर ये होता है कि हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधे, क्योंकि इनकी जड़ें अंदर से गलना शुरू हो जाती हैं तो थोड़ी देर में जो अच्छा खासा हेल्दी पौधा भी होता है वो भी होते होते ख़त्म हो जाता है। तो इस पौधे में कई प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा ओवर वाटरिंग, एयर सर्कुलेशन, हाई ह्यूमिडिटी। तो इन 2-3 चीज़ों की क्योर करके हम अपने पौधे को बहुत हेल्दी कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।